कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने मात्र से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो, मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार किया और किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मंत्रावाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका कोई आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको बार बार मेरा प्रणाम है। नारद इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान ने वो वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य शरण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं का आटा और भी वस्त्र आदि से भगवान को अलंकृत करे। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन आदि का आयोजन करते हुए शरण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ ही निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे हुए नहीं है। आजकल खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी जीव पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि मेरा जीव मेरा नाम लेने मात्र से ही अपना लोक और परलोक दोनों से बार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप में कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसे अल्प समय में अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिष्टान व्रत कथायाम प्रथमोध्याय संपूर्ण। बोली कृष्ण भगवान की जय। सूत जी महाराज ने आगे कहा, ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका सुंदर इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले, ब्राह्मणों के हृदय में निवास करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन हूँ, भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पर जाता हूँ। यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। मैं आप ही की शरण में हूँ। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान ने कहा, ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं।
इसलिए तुम उनका पूजन किया करो, जिसके करने से मनुष्य के सारे दुख और दरिद्र मुक्त हो जाते हैं, घर की दरिद्रता भी चली जाती है। ब्राह्मण को व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को विद ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए चला गया, परंतु उसको रात्रि में नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा, घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान नारायण का व्रत और पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास भगवान नारायण के व्रत को करने लगा। शरण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर भगवान का व्रत करेंगे, उनके सारे दुख संकट मुक्त हो जाएंगे। इस तरह शरण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब और क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताएं। ऋषियों ने कहा, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, मुनियों, जिस इस ब्राह्मण ने इस व्रत को बताया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय ऐश्वर्य और ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया, ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमन किया और पूछा, हे भूदेव, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह शरण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को चल दिया। अगले दिन ब्राह्मण लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान नारायण के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर पर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। बोले देवकी नंदन भगवान की जय। सूत जी ने कहा कि यह श्रेष्ठ मुनि अब आगे की कथा कहते हैं। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान नारायण का व्रत और पूजन किया। उस समय वहां साधु नाम वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर मुझे बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नाम वैश्य ने कहा, आदर से कहा, राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताएं। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, मुझे विश्वास, इससे निश्चय ही मेरी संतान होगी। राजा सब विधान सुन व्यापार से निमित्त वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो प्रभु भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। पिता के घर में रहते रहते बड़ी होगी। लौटने पर साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा, उसकी पुत्री के लिए कुशज्ञ वर देख कर लाओ। साधु नाम वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। खोज कर और देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए कुशज्ञ वणिक पुत्र ले आया। कुशज्ञ लड़के को देखकर साधु नाम वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उसने भगवान का व्रत करना भूल गए। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि जा, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा।
अपने कार्य में कुछ साधु वैश्य अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को पीछे वेग से आते देख चोर ने घबरा कर राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए तिर भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बातें सुने ही कठिन कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा के से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। कृष्ण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती पर घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारी पर मानसिक पीड़ा था। भूख प्यास की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने शरण ब्राह्मण को श्री शरण भगवान का व्रत करते देखा। कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर शरण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने शरण भगवान के पूजन की तैयारी की। परिवार और बंधुओं से शरण भगवान का पूजन और व्रत किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा कर दो। शरण भगवान इस वर्ष से संतुष्ट हो गए। उन्हें राजचंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया। दोनों को वणिकों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावी के वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम निर्भय हो। ऐसा कहकर भगवान राजा ने कहा, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन लिया था दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। शरणवशी सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम। बोली शरण भगवान की जय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी शरण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैसे कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी शरण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से नियुक्त होने के बाद नाव को ऊंची उड़ी देख अचंबा किया। तो नाव में बेल पत्ते आए देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा, आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर वह साधु नाम वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए महाराज मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से मुक्त हुआ है। साधु नाम वैश्य ने कहा, भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब भला मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर शरण भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान शरण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने शायद दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नाम वैश्य घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और आपके दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हो तो कन्या को रोती हुई देख दुख साधु नाम वैश्य दुखित हो बोला, प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रश्न हो गए। आकाशवाणी हुई है, वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों के साथ
सहित सत्यदेव का विधि पूजन किया और श्लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री स्मरणव्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम। बोली देव की नंदन भगवान की जय। श्री सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों में एक और भी कथा कहता हूँ। पूछो प्रजापाल में लिंग तुंग ध्वज नाम के एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया और उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के वश न वहां गया, न सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जो ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चल दिया। नगर में उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया है भगवान सत्यदेव ने ही किया है। वह उसी स्थान पर वापिस आया। गोप ग्वालों के पास जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो शरण भगवान कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा शरण भगवान कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान की प्राप्ति होती है तो सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। संतान नाम के वृद्ध ब्राह्मण ने यह व्रत किया जिसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा भी इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। साधुओं के वैश्य ने सत्यवती राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र को आ रहे चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल है। इसी तरह महाराज तुंगधर शंभु मनु हुए जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुए जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय संपूर्णम। बोले कृष्ण भगवान की जय। अनेन कृतेन कथायाम देवकी नंदनाय